हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल आज आपके लिए हिंदी व्याकरण का टॉपिक लेकर आई। सर्वनाम। सर्वनाम के 3 भेद हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज थोड़ा सा लिंक लेके चलते हैं पीछे से कि सर्वनाम है क्या। सर्वनाम का अर्थ सर्व जमा नाम, 2 शब्दों के योग से बना है, सबका नाम। सर्वनाम है क्या? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वे आदि। इस सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 भेद थे। एक छोटी सी लाइन से डिस्कस किए थे हमने। पुनी असपर्णी। पु का मतलब पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या था? पुरुषवाचक में था कहने वाला, सुनने वाला और जिसका वर्णन किया जा रहा है, जिसके बारे में, जिसके विषय में हम कह रहे हैं, जिसके विषय में जिक्र कर रहे हैं, वो क्या होगा? इसी में पुरुषवाचक सर्वनाम में ही आएगा। मैं, तुम, वे किस में आते हैं? ये पुरुषवाचक में। दूसरा था निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में समीप की चीज नजदीक की हो चाहे दूर की हो, निश्चित संकेत किया गया और निश्चितता बताने वाले जो शब्द हैं वो किस में आएंगे? निश्चयवाचक में। थर्ड डिस्कस किया था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चित पदार्थ या किसी चीज का बोध ना हो, किसी निश्चित पदार्थ या वस्तु का बोध ना हो, वो क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ। कोई आ रहा है, निश्चित नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि हमें समझ आया कि कौन आ रहा है, क्लियर नहीं है हमें। कुछ गिर गया है, कुछ चमक रहा है, चाय में कुछ गिर गया है, दाल में कुछ पड़ा है, तो निश्चित नहीं है कि चीज क्या है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम संबंध बोधक सर्वनाम। पहला था पुरुषवाचक, दूसरा था निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है हमारा संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? नेक्स्ट था 3 हम पहले कर चुके हैं। 4th है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों से संज्ञा के संबंधों का पता चले, जिन सर्वनामों से संज्ञा के संबंधों का बोध हो, संबंधों का पता चले। किसका? संज्ञा से। सर्वनामों से संज्ञा का संबंध, सर्वनामों से संज्ञा का क्या संबंध है, उस बात का पता चले तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे जो परिश्रम करेगा, जो परिश्रम करेगा सो फल पाएगा। यानी कि जो का सो से संबंध है। जो परिश्रम करेगा वही उसे तो फल मिलेगा। जो परिश्रम करेगा सो फल भी पाएगा। जो करेगा सो भरेगा, जो खोदेगा सो गिरेगा। कहावत भी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें जैसी होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। वही जिसने, यह वही है जिसने तुम्हें पुस्तक दी थी। यह वही है जिसने तुम्हें पुस्तक दी थी। तो यहाँ सर्वनामों से संज्ञा के जो संबंध है उनका पता चलता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, यह मेरी पुस्तक है। तो यह क्या था? सर्वनाम के भेद पढ़े थे हमने पुरुषवाचक के। उत्तम था, मध्यम था, अन्य था। उत्तम में कौन सा था? कहने वाला। मध्यम में क्या था? सुनने वाला। अन्य क्या था? जिसके बारे में जिक्र किया जाए। ये किस में, यह किस में आया था? निश्चित में भी आया था। निश्चित में तो यह पुस्तक मेरी है, यह मेरी पुस्तक है, निश्चित में भी आया था। और यह किस में आया था? ये अन्य पुरुषवाचक में भी आया था। मेरी क्या है? यह मेरे, मेरी, मेरी अपने कारक में पड़ा होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की और रा रे री, का के की रा रे री। का के की का मतलब क्या है? उसका, उसके, उसकी। रा रे री का मतलब है मेरा, मेरे, मेरी। तो जिसमें ये चिन्ह आए वो क्या आया? संबंधवाचक। चाहे वो सर्वनाम हो चाहे वो संबंध कारक हो। तो यहाँ मेरी क्या है? मेरा, मेरे, मेरी, रा रे री। तो मेरी पुस्तक है। पुस्तक संज्ञा, पुस्तक क्या है? चीज है, कोई संज्ञा है, कोई नाम है। पुस्तक से संबंध, यह सर्वनाम है। पुस्तक क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम का संज्ञा के साथ जो संबंध बताए वो क्या कहलाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखिए, जो परिश्रम करेगा सो फल पाएगा।
जो बोएगा सो काटेगा, जो खोदेगा सो गिरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये वही है जिसने तुम्हें पुस्तक दी थी, ये वही है जिसने तुम्हारा पेन चुराया था। आप जो कहें सो ठीक है, आप जो कहें सो ठीक है। तो ये था संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें संज्ञा का संबंध किससे? सर्वनाम से। यह क्या है? यह वह सर्वनाम है। पुस्तक क्या है? संज्ञा। सर्वनाम का संज्ञा से संबंध का पता चले, किसका संबंध क्या है, वो क्या कहलाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। तो पांचवा नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा नाम वैसा काम। प्रश्नवाचक जो ये चिन्ह लगाते हैं ये प्रश्नवाचक है। जिनमें प्रश्नवाचक चिन्ह आए, कहने का मतलब क्या है? जिन सर्वनामों में प्रश्न का बोध हो, जिन सर्वनामों में प्रश्नों का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किन, किन से, किन्हें आदि। उदाहरण देखिए, जैसे दरवाजे पर कौन है? उदाहरण प्रश्न का प्रश्न, इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, पहचान है। दरवाजे पर कौन है? पूछा हमने, दरवाजे पर कौन है? पता नहीं है कौन है। दरवाजे पर कौन है पूछ रहे हैं हम, यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि दरवाजे पर कौन है। आपने क्या मांगा? आपने क्या मांगा? यहाँ क्या है? प्रश्नवाचक है। कौन क्या है? प्रश्नवाचक है। आपको किससे मिलना है? किससे क्या है? इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है कि दरवाजे पर कौन है। आपने क्या मांगा है? आपको किससे मिलना है? ये पुस्तक किन्हें चाहिए? तो जिसमें कौन आए, क्या आए, किन आए, किन से आए, वो क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। मेन पहचान है उसमें प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, प्रश्न का भाव होगा, तो क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा था? पुरुषवाचक। कितने भेद थे? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। दूसरा कौन सा था? निश्चयवाचक, जिसमें निश्चितता का बोध हो, ये, यह, ये, वह, वे और वो। तीसरा कौन सा था? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या था? जिसमें निश्चितता का बोध ना हो, जैसे कोई, कुछ आदि। प्रश्नवाचक। अगला है संबंधवाचक, इसमें संबंध बताया जाए, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगला कौन सा है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या है? जिसमें प्रश्न का बोध हो, कौन, क्या, किन, किन से। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब क्या है? निज का अर्थ है अपना। जैसा नाम वैसा काम, जो अपने लिए आए, स्वयं के लिए आए, अपने लिए आए, वो क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम कर्ता के लिए, कहने वाले के लिए प्रयुक्त होता है, कर्ता के लिए, स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना, अपने, अपनी आदि। ये अपना, अपने, अपनी, ये इसके चिन्ह हैं निजवाचक के। जैसे मैं यह काम आप कर लूँगा। आप कर लूँगा का मतलब क्या है? आपका मतलब क्या है? स्वयं कर लूँगा, खुद कर लूँगा। मैं आप चला जाऊँगा, आपका मतलब ये क्या है? स्वयं चला जाऊँगा, कि मैं अपने आप चला जाऊँगा, अपने आप चला जाऊँगा। और देखिए, अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ, अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ। अपनी का मतलब किसकी? स्वयं की, खुद की। हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, हमें अपने देश के लिए, अपने का स्कैन की, अपने, अपना सबका अपना होगा ना, अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। हमें अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। अपना कहाँ है? हमें अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। मैं अपनी पुस्तक लेकर जा रहा हूँ, तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। पहला पुरुषवाचक। पुनि, यश, प्रनि। एक बार फिर देखिए शुरू से। जो आप शब्द है, निजवाचक में भी आप आया है, और जो पुरुषवाचक था उसके भी मध्यम पुरुष में आप आया था, यानी कि सुनने वाले के लिए आप आया था। मैं कह रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो उसमें भी आप आया था। तो ये आप अलग अलग आता है, तो कैसे पता चलेगा कि ये आप का कौन से, इसका सर्वनाम का कौन सा भेद होगा? आप आता है पुरुषवाचक का, जो मध्यम पुरुष में जब आएगा तो आदर के लिए आएगा, सम्मान के लिए आएगा, इज्जत देने के लिए आएगा। आप अगर आता है तो वे के लिए, यानी कि किसी का परिचय कराना। महात्मा गांधी महान पुरुष थे, हम परिचय कराने उनका। आपका जन्म गुजरात में पोरबंदर में हुआ था,
तो यहाँ जो आपका शब्द आया है, मान लो हम किसी का इंट्रोडक्शन करा, किसी का परिचय करा रहे हैं। आप हैं मेरे अजीज मित्र, नाम है नीरज, आप फलां कंपनी में जॉब करते हैं। तो ये यहाँ आप शब्द किस लिए आया है? उनका परिचय कराने के लिए, किसी का परिचय कराने के लिए आप शब्द का प्रयोग हुआ है। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक में कब आया है? आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए आया है। आप शब्द का प्रयोग 3 तरह हुआ है। आदर देने के लिए, किसी का परिचय कराने के लिए, स्वयं के लिए यानी कि खुद के लिए। तो आप शब्द 3 तरह से प्रयुक्त होता है, किसी को आदर देने के लिए, किसी का परिचय कराने के लिए और खुद के लिए। इसी तरह यह है, ये वह वे बार बार आपको परेशान करेंगे। तो ये किस लिए आता है? यह है, ये वह वे। अगर किसी प्राणी के लिए आया है, यदि किसी व्यक्ति के लिए आया है तो पुरुषवाचक का अन्य पुरुष होगा। अगर किसी वस्तु या स्थान के लिए आया है तो निश्चयवाचक का निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यह मेरा घर है, घर स्थान का हो गया। यह मेरी पुस्तक है, ये किसी चीज के साथ हुआ है। यह स्थान के लिए आया है, यह पुस्तक किसी चीज के लिए आया है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। एक हल्की सी रीडिंग लेकर देखते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो। पुनियस प्रनीस की एक पंक्ति बनाई थी हमने याद रखने के लिए। इसके भेद 6: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक क्या था? कहने वाला, सुनने वाला, जिसका वर्णन कर जिक्र कर रहे हैं वो। निश्चयवाचक क्या था? समीप की चीज या दूर की चीज। निश्चय हो कि ये है या वो है। अनिश्चय जिसमें निश्चित का बोध ना हो, कोई कुछ। संबंध जिसमें दो सर्वनाम का संज्ञा से संबंध हो, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्नों का बोध हो, क्या कर रहे हो, कब आओगे। निजवाचक अपने लिए, खुद के लिए प्रयुक्त हो, मैं अपना ये काम अपने आप कर लूँगा, मैं स्वयं चला जाऊँगा। उम्मीद है कि सर्वनाम आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें।